के आधार पर आरक्षण लागू हो। और जो SC/ST एक्ट वाली बात आती है जिस पर लोग डरते हैं, तो SC/ST एक्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है। कितनी FIR होंगी? देश भर में लोग अगर सहज तैयार हो जाएं इस दिशा में, तो मेरे हिसाब से कागज भी कम पड़ जाएंगे। बाबा से साहब ने किया था जो योगदान है, युगो युगो याद किया जाएगा, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में याद की जाती है। सर्वप्रथम सनातन का स्थापना करना, नंबर 2 आरक्षण का समूल रूप से नष्ट करना, नंबर 3 जो BN राव साहब हैं, संविधान निर्माता है, वास्तव में इस सत्य को स्थापित करना। मैं सबको मानता हूँ, लेकिन उससे सबसे सर्वोच्च मेरे लिए है, प्रायोरिटी है तो मानवता और इस देश का संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत, राष्ट्र। इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। ना जाति है, ना धर्म है, ना तुम हो, ना वो है कोई नहीं है। भी पार्टिकुलर एक हिंदू सनातन धर्म से हैं, कोई ना कोई भगवान को मानते होंगे, ठीक, XYZ कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन संविधान को सब मानते हैं। अगर देश चलती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और मानना होगा। भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा। मैं एकदम चेतावनी के रूप में बोल रहा हूँ भैया। दोस्तों, आज वो तारीख है जिस तारीख के लिए लगातार कई दिनों से चर्चाएं चल रही थीं। ग्वालियर के उच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जिस प्रकार से बातें चल रही थीं, अनिल मिश्रा के नाम से जो वकील हैं, लॉयर हैं, उन्होंने यही बोला है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं, गलत इंसान हैं, अंग्रेज़ों से मिले हुए इंसान हैं। जब इस प्रकार ये सब जो अपने हीरो बनने के चक्कर में चीज़ें, हमारे महापुरुषों को और ऐसे लोगों को ये लोग अगर में इस तरीके से कहते हैं तो ये दुख होती है। और कहीं ना कहीं भारत को पीछे होने का या चीज़ें होने का रीजन्स कहीं ना कहीं यही है, पीछे धकेल देती है ना जी ऐसी चीज़ों पर। हमारा बात क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए। अब वो वकील साहब को और भी सारा काम था, उसको देखते हैं, कुछ नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, बोर हो जा रहे हैं तो जाके झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा लेते हैं। और जिसको संविधान का रचयिता माना जाता है, उन्हीं के बारे में इस प्रकार की बातें। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे को आप जानते होंगे, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दों को, दलित चेतना, विचार विमर्श, महिलाओं की बात, बच्चों की बात, हर एक समाज को लेकर चलते हैं। जहाँ भी गलत दिखता है उनकी आवाज़ उठाते हैं। और बड़े स्तर पर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत छवि बनाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी हमारे साथ हैं। इन्होंने खुलकर विरोध किया है। अंबेडकर की मूर्ति के साथ जो तोड़फोड़ की गई थी, हटाई गई थी, उसका विरोध किया गया था और विरोध करने से उसका अच्छा परिणाम भी रहा। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो लगातार इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि अंबेडकर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए उच्च न्यायालय में, तो फिर किसकी होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी आभार। क्या कहना चाहेंगे, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये कोई नई बात नहीं है और ये देश के हर एक नागरिक जो इस देश के संविधान में विश्वास करता है, इस देश के जिसको बोलते हैं सोल, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिख कर गया, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस संविधान की रक्षा करना इस देश के हर एक वर्ग का, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। और कई बार कुछ लोग कहते हैं भी हैं कि आप तो टाइटल पूरा लिखते हो अपना, लेकिन उनको बता दूँ, ये तो हम देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का वैसा कुछ अवेयरनेस नहीं थी। खेती बाड़ी सब लोग अंगूठा छाप रहे हैं। जो टाइटल मिला घर परिवार से वो मैं लगाते रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार लिखता हूँ, बोलता हूँ, नेशन एंड ह्यूमैनिटी इज एबव, ऑलवेज एबव। राष्ट्र और मानवता डॉक्टर विक्रम के लिए हमेशा रहा है, रहेगा। और इस देश की सोल आत्मा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस के रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है, लड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इस तरीके से बयान देंगे, इस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियां हटाई जाएगी, इस तरीके से कभी मूर्तियां तोड़ी जाएगी, तो बड़ा दुख होता है। पिछले साल भी यही महीना था, जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में बाबा साहब को मानने वाले, इस संविधान को मानने वाले, इस सोल को, आत्मा को मानने वाले, संविधान के रास्ते पर जो हमारी पूरी कह सकते हैं कि
एक जिसको बोलते हैं ना पूरा लोकतंत्र की, जो बोलते हैं कि पूरी मशीनरी है काम करती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति हों, सांसद महोदय हों, कोई भी XYZ व्यक्ति हो, वो शपथ लेते हैं तो संविधान का लेते हैं। मेरे मित्र काफ़ी IAS PCS हैं, आपको भी पता होगा, वो सब अगर में काम करते हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग। तो आखिर में ऐसे कुछ लोग, तुच्छ मानसिकता का मैं बोलूँगा, कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं गिने चुने लोग, जो ऐसे सोच रखते हैं। इससे होता क्या है एग्जैक्टली कि उस आत्मा को ठेस पहुंचती है। फिर जब आप संविधान को नहीं मानते हो, चीज़ों को नहीं, तो 2047 का एक सपना देखा गया डेवलप्ड इंडिया का, विश्व गुरु का। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की गई थी नीपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फिर बात की गई थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो जब इन सबको एक साथ जोड़े हम, तो हम बात करते हैं अपने ड्यूटीज की आर्टिकल 51A की। उसी व्यक्ति का देन है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया दिया। नो डाउट उसमें बहुत लोग होते हैं, अकेले इंसान कोई कुछ नहीं करता है, सभी मिल के करते हैं। लेकिन संविधान का जो मूल काम था, जिसका मूल नाम जाति है, अब देश की प्रधानमंत्री की बातें होती है कि प्रधानमंत्री जी ने किया, वो किया, लोग टारगेट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन काम तो सभी लोग मिलके करते हैं। सारी पार्लियामेंट करती है, सारी टीम मिलके करती है। तो वैसे ही हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आत्मा, जो इस देश के लिए उस व्यक्ति ने जितना इंटेलेक्चुअल थे, जितनी उनके पास डिग्रियां थी, जितनी उनकी पढ़ाई थी, जो एजुकेशन थी, एक वैसे व्यक्ति जो कभी स्कूल के बाहर बैठा करते थे। सोचिए, इमेजिन कीजिए, उसने संविधान लिखने तक आया। पहले की जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या संविधान लिखने वाले थे, वो लोग कोई पद प्रतिष्ठा के लिए सब नहीं कर रहे थे। आज तो हर जगह पद प्रतिष्ठा चाहिए। अगर हमें पॉलिटिक्स में जाना है, MLA MP बनना, आप देखिए, धन बल होना चाहिए, बाहुल बल होना चाहिए, और भी पता नहीं कौन कौन चापलूसी बल एक नया नाम आ गया है। एक जिसका कोई मतलब नहीं है उस फील्ड में, वो भी लोग आ रहे हैं। जिनका कोई और फील्ड है, वहाँ से मतलब शोमैनशिप टाइप का दिखाई जा रही है, जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो एग्जैक्टली उस वक्त ऐसे ऐसे हमारे जो देश के कर्णधार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान लिखने वाले थे, सभी लोग, उन लोगों ने इस देश को, इस आत्मा को बचाने के लिए लाठियाँ खाया, गोलियाँ खाया, जेल गए। चाहे भगत सिंह हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, गांधी या किसी। अब उन पर ऐसे कमेंट करना, अब सोचने वाली बात है ना। किसी की XYZ व्यक्ति कोई भी हो, इस देश आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सुन रहा हो, मोस्टली देखिए सोशल चीज़ों में अपनी स्टडी के साथ साथ मैं रहा हूँ चीज़ें। मैं डिप्राइव्ड सेक्शंस, अम्बेडकर पार्क है आपके मुंशीराम कॉलोनी, वहाँ पर मैं काफ़ी समय पढ़ाया चीज़ें। मैं चीज़ों को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया कि आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 75+ ईयर हो गया ना जी, इतने साल के बाद भी वो वाकई सोशली, इकोनॉमिकली और भी चीज़ें जिसको बोलते हैं कि वो डिप्राइव्ड है, और उस पर काम नो डाउट सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट करती है, ऐसा नहीं है रॉन्ग नहीं करती है। लेकिन जब हमारे महापुरुषों पर, संविधान के रचयिता पर इस तरीके से कोई कमेंट करेगा, तो आपके सभी पढ़े लिखे युवाओं से मैं पूछता हूँ, या जो भी सुनने वाले हैं, क्या ये सही है? और क्या ऐसा अगर में होता है तो आप अपने अस्मिता को, आप इस सोल को, आत्मा को, क्योंकि ये हमारा आत्मा है संविधान, और लिखने वाला हमारा धड़कन है, तो क्या उसके लिए हम सब एक होकर, यूनाइट होकर हम लड़ेंगे नहीं? आप सोचिए ना, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने, या सिर्फ उसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, बाबा साहब ने किया था जो योगदान है, युगो याद किया जाएगा, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में याद की जाती है। लेकिन इस तरीके से कोई भी जो वंचितों के लिए, डिप्राइव्ड के लिए या वेलफेयर के लिए काम करता हो, आप कैसे उस पर कमेंट कर सकते हो? सोचने वाली बात है। कैसे कर सकते हो जिसने पूरा जीवन गुजार दिया, अपने लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, चाहते तो विदेश में रह के अपना, हाँ विदेश में रखो, जीते ऐसे जीते। हाँ। क्या ज़रूरत था उनको कि वो आता है इंडिया में, अच्छी उनको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है, और पता चलता है कि वो पिछड़े समाज से हैं, तो उनको खिड़की से कूद के अपनी भाग कर जान बचानी पड़ती है।
उस दौर के सोचिए। और ऑनेस्टली मतलब आपको वो लगेगा थोड़ा सा, मैं जातिवाद में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले साल भी राजस्थान की एक मैटर थी, आपके न्यूज़ के माध्यम से ही मैं जानता हूँ, वहाँ तो मैं गया नहीं था, कि एक बच्चा ने घड़ा में पानी पिया, पता है, को किसी ने घोड़ी पर चढ़ा। मेरा कहने का मतलब है, देखो हम हमेशा बोलते हैं राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि, और यही होना चाहिए। इंसान है, सबका खून लाल लाल ही है, काटोगे तो एक ही चीज़ें निकलेगा, ब्लड। आप जिस दिन इस भाव के साथ चलोगे, मुझे नहीं पता कि किसने विश्वगुरु बनने का सपना देखा है, लेकिन डॉक्टर विक्रम चौरसिया ने देखा है, इस पे काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं बात होती है, जागरण की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, तो ड्यूटी सभी को याद रखना चाहिए। जबकि लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोग आर्टिकल 14 to 18 अपना राइट्स की बातें करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, लेकिन कर्तव्यों की बात आती है नदारत हो जाते हैं। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष में बोलूँगा, जिस संविधान से देश चलती है, उसी संविधान से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग शपथ लेके आते हैं, उसी से सब कुछ चलती है। और मैं संविधान में विश्वास करता हूँ, लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, इस डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ। और इसके साथ कभी भी अभी नहीं बोल रहा हूँ, आज भी कभी भी इनके अस्तित्व के साथ, अस्मिता के साथ या चीज़ें इनके साथ कभी भी इस तरीके से लोग उसको क्षति पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहब का तो पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दी, कभी ऐसा होता है कि ये लोग मूर्तियाँ तोड़ देते हैं चीज़ें, कभी धूल भागती रहती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकुलर जाति वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ। जाति वर्ग मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। अब ये मत कहना कि तुम तो चौरसिया लिखते हो टाइटल, इसका मतलब तुम हिंदू हुए, सनातन धर्म के हो गए। अरे भैया, मैं मानवता इंसानियत मानता हूँ, और नो डाउट जो हमारा घर का परंपरा है, चीज़ें हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरे लिए जो भी ईश्वरीय चीज़ें हैं उसको भी मैं मानता हूँ, सब कुछ मैं मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। लेकिन एक नेचर है, डायरेक्टर है, मैंने जो भी बोली है, मैं सबको मानता हूँ। लेकिन उससे सबसे सर्वोच्च मेरे लिए है, प्रायोरिटी है तो मानवता और इस देश का संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत, राष्ट्र। इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, ना जाति है, ना धर्म है, ना तुम हो, ना वो है, कोई नहीं है। अगर मैं कोई बोले कि हम इस धर्म के उधर, मानवता है, इंसानियत, उसके लिए लड़ा हूँ ना, हमेशा लड़ा हूँ ना जी। बिल्कुल। मैं कोई स्वार्थ के लिए कोई एक बात बोला कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था या कुछ इसको चीज़ें नहीं, किसी का हिम्मत नहीं आज तक एलिगेशन लगा दे भाई। ग्वालियर में जो मैटर 15 अक्टूबर आज का था, उसके लिए तो सुलझा दी गई बात, पुलिस भी वहाँ पे 3-4 हज़ार पुलिस भी लगा रखी है छावनी की। लेकिन वकील साहब के जो बयान हैं, इस प्रकार से खुलेआम बोलना, ये हर्ट नहीं करते हैं? अम्बेडकरवादी बात नहीं, हमारे संविधान रचयिता हैं, वो समाज है जो पूरा भारत मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप संविधान मानते हैं जी, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप तो ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टिकुलर, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोगों का कॉपीराइट हो जाता है कि हम ही अम्बेडकर को मानते हैं और हम ही भोलेनाथ को मानते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या हाँ हम ही पैगम्बर को मानते हैं, मोहम्मद को। आप भी पार्टिकुलर एक हिंदू सनातन धर्म से हैं, कोई ना कोई भगवान को मानते होंगे, ठीक, XYZ कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन संविधान को सब मानते हैं। अगर देश चलती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और मानना होगा। भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा। मैं एकदम चेतावनी के रूप में बोल रहा हूँ भैया। यही हमारा सोल है, आत्मा है, धड़कन है, सब कुछ इसी से सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आप मीडिया हैं। आर्टिकल 21 की बात की जाती है, स्वतंत्रता चीज़ें की। आपकी अधिकार कौन देता है? हमको बोलने का अधिकार कौन देता है? किसने लिखा है? अम्बेडकर ने। अच्छा, उनकी टीम ने। बहुत बहस होता है ऐसी, यही चर्चा जो वकील साहब बोले हैं, मजे की बात है कि वो भी इसी मीडिया के माध्यम से बोले हैं। तब तक आप तो दिल्ली में हैं, वो ग्वालियर में हैं, आपके पास मैसेज पहुंचा, फिर आप मेरे से आए हैं इस पे बात करने के लिए। बात को पकड़िएगा, ये वकील साहब भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं। और हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा और आप भी किसी सर के साथ उनके पास जाए मैसेज, और आप भी जाइए, मैसेज जाए उनके पास। हाँ, इंटरव्यू लीजिए सर का। इंटरव्यू लेंगे। हाँ, देखिए, ये देश का बहुत बड़ा तबका नहीं बल्कि पूरा, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा तबका संविधान को मानता है, अम्बेडकर को मानता है, गांधी को मानता है, भगत सिंह को। मैं दिल से बता रहा हूँ, पूरा तबका मानता है, पूरा देश मानता है। आज पूरा एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नहीं मानता है वो भारत का है नहीं। जाओ कर लेना मेरे ऊपर FIR, जेल डलवा देना।
देश में इस तरीके से बयान कोई भी XYZ व्यक्ति देकर, या कोई हमारे महापुरुषों का, मैं अम्बेडकर की जी का बात नहीं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद का ले लीजिए, गांधी का ले लीजिए, अम्बेडकर का ले लीजिए, ज्योतिबा फूले का ले लीजिए, और भी जो हमारे क्रांतिकारी जितने भी हैं, किसी का भी ले लीजिए XYZ, जिसका अगर में उन्होंने, बात को समझिएगा, इस देश के लिए खून बहाया है, अपनी पूरे जीवन लगाया है, समर्पण किया है अपनी। अब हम ही यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि एक नेचर, प्रकृति, अलग अलग लोग नाम देते हैं, जाति धर्म में सब बहुत बात की बनी है। पता नहीं है, एक चीज़ आपके मैं इस चैनल पर बोल देता हूँ, हो सके तो इसका रील काट के लोगों पर मैसेज दे दीजिएगा, बड़ा मैसेज ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास आप भी पढ़े हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े हैं। आप ह्यूमन इवोल्यूशन उठा लीजिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे लोग, ज्योग्राफी तो उनको पता है। ह्यूमन इवोल्यूशन जब होता है, कुछ जिस तरीके से 4 पैरों पर बंदर जैसे लोग चलते थे, वहाँ से थोड़ा सिविलाइज हुए, थोड़ा चलने लगे खड़ा होकर। उसके बाद जन्म जो देती थी, जो भी देता था देती थी, पता नहीं चलता था कौन मम्मी है कौन पापा है। कई बार एक दूसरे को भूख लगता था, मार के खा जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिला पता चला पत्थर टकराने से आग निकलेगी, उसको भूज कर खा रहे हैं, जो भी मांस हो तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। फिर उसके बाद कबीला बनने लगी। अब कबीला में क्या होता था कि एक दूसरे को, कि मेरा इतना एरिया है, एक दूसरे में लड़ने में एक दूसरे को मर जाते थे एक लोग, तो एक लोग का होता था। तो फिर एक समझदार भी व्यक्ति उसी में से निकला होता ना, कि 50 लोगों में कोई ना कोई समझदार होता है, बोला यार ऐसा करो कि एक मैरिज सिस्टम जैसा चीज़ें लाओ। तो मैरिज सिस्टम जैसा लाया कि ये तुम्हारा रहेगी, ये तुम्हारा रहेगा, इससे उत्पन्न बच्चा तुम्हारा होगा, फिर हम मर भी जाएंगे तो ये तुम्हारा होगा। फिर उसके बाद बहुत बड़े आगे बात की है कि जो जाति धर्म में सब चीज़ें बना बहुत बाद में। तो सोल कहते हैं, हर धर्म की बात बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सनातन हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी धर्म में ले लो, ऐसा कोई को बता दो मुझे जिसका आने का जो तरीका है माँ के गर्भ से उसके अलग हो, या जो इस दुनिया से डेथ करता है, सोल निकलता है, आत्मा ट्रांसफ़र होती है। तो आत्मा जो ट्रांसफ़र होती है वो, आखिर अम्बेडकर को क्या ज़रूरत था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने का? इस पर गौर से सोचिएगा, आपके सुनने वाले समझेंगे। ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी, अगर मैं कनेक्ट लोग कर पाए तो जो आत्मा निकलती है तो उसके बाद ये बॉडी हो जाता है। बॉडी उसके बाद घर वाले भी नहीं रखते, कहते जल्दी हटाओ नहीं तो बदबू आने लगे। तो बॉडी मिट्टी मिट्टी मिल जाती है। किसी भी जाति धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का भी ले लो, मिट्टी में ही मिलना है। कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई तैराता है पानी में, XYZ अपना तरीका होता है, लेकिन मिट्टी में आखिर में यही 5 तत्वों में मिल जाती है। जब सबको मिट्टी होना है, किस सोल में कब का कौन व्यक्ति है कोई कुछ नहीं पता है। पावर है भैया, हम देश के, इस देश में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। पूरे विश्व में उठा लो, हमारे से ज़्यादा युवा किसकी है जी? नहीं है। और जिस देश का युवा मतलब वायु, एनर्जी, सब कुछ है ना। अब उसके अंदर जान है, एनर्जी है, युवा है। अब वो जिस देश को इतना युवा है, कहता है तो किसी भी राष्ट्र के युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और रीढ़ का हड्डी होता है, जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो देश कैसे नहीं विकसित होगा। लेकिन हर युवा को हाथ में काम होना चाहिए। राइट प्लेटफॉर्म पर चलेगी ट्रेन, ना कि इस पर चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो राइट प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जिस दिन मिल जाएगा ना ब्रो, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये जो छोटा मोटा ये सब जो अपने हीरो बनने के चक्कर में चीज़ें, हमारे महापुरुषों को और ऐसे लोगों को ये लोग अगर मैं इस तरीके से कहते हैं तो ये दुख होती है। और कहीं ना कहीं भारत को पीछे होने का या चीज़ें होने का रीजन्स कहीं ना कहीं यही है, पीछे धकेल देती है ना जी ऐसी चीज़ों पर। हमारा बात क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए। अब वो वकील साहब को और भी सारा काम था, उसको देखते हैं, कुछ नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, बोर हो जा रहे हैं तो जाके झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा लेते हैं। किसी को लीगल अवेयरनेस के लिए फ्री दे देते हैं चीज़ें। अभी दिल्ली का CM रेखा गुप्ता जी से हम लोग मिलने का टाइम चीज़ें कर रहे थे, खैर टाइम मिला था लेकिन उस टाइम हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाए थे। और कभी भी जीवन में मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारे कम से कम स्पेशली जो हमारे देश के लिए अपनी पूरा जीवन लगा दिए, कुर्बानी लगा दी है, या किसी पार्टिकुलर विशेष जगह के लिए ही काम क्यों ना किए हों। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने एक पार्टिकुलर एरिया के लिए लड़ रही थी चीज़ें, लेकिन देश हमें याद करती हैं कि वीरांगना रानी की लक्ष्मीबाई जी चीज़ें। तो उन लोगों के लिए हमें हमेशा स्मृतियों में रखना चाहिए, सम्मान भाव होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी आए और कुछ भी बोल दिए। तो ये सही नहीं मुझे लगता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश इस भारत का आत्मा जो है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको यहाँ डेमोक्रेसी की जब बात होती है, लोकतंत्र की, तो सारा कुछ दिया हुआ वहीं से है, वहीं से हम अडॉप्ट किए हैं, वहीं से काम करें। एक काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। और
डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी दिल से आभार आपका। समाज सुधारक और हर एक मुद्दे पर बात रखने वाले हैं, और हम लगातार इनसे यही बातें करते रहते हैं। जब सोशल इशू जब चलते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं कि अपने विचार बताइए। और ये बहुत ही ऐसा मुद्दा था जिसमें हम सोच रहे थे, लगातार हम वीडियो भी दे रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल में टाइम निकाला है इनने, और जैसे भी समय दिया आपके लिए, कीमती जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ प्रकाश जी, आप जैसे लोगों का भी जो बचा के रखे हैं उनके लिए भी दिल से आभार। बाकी तो कहा जाता ही नहीं है, बल्कि मैंने करीब से देखा है कई डिबेट में बड़े बड़े चैनल जो होते हैं, जाता रहता था मैं बहुत पहले, लेकिन हालात देखकर जब देखा कि मेरी भी आत्मा मरने लगी है, क्योंकि मरी जाएगी जब आदमी कहता है ना जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो मैं वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। नहीं तो बड़े बड़े चैनल, चाहे उस वक्त राज्यसभा हो करता था, राज्यसभा तो मर्ज हो गया, राज्यसभा लोकसभा मर्ज हो गया, सनसद टीवी बन गया, ABP, DD न्यूज़, कई सारे चैनल पर बुलाया जाता था, हम लोग जाते थे। लेकिन चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है, चीज़ें किस तरीके से चीज़ों को एक प्रायोजित करती है, चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है। आप देखते होंगे कोई लाइव चलती है, ज़रूर वहाँ पर रखता हूँ बातें नेशनल मीडिया पर, जैसे बच्चे बेसमेंट में मारे गए चीज़ें, लेकिन आप ही लोग हैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो सच में बचा के रखे हैं लोकतंत्र को, नहीं तो। धन्यवाद।